रिम्स नर्सिंग के छात्रों ने आज अपनी मांगों को लेकर रांची यूनिवर्सिटी का घेराव किया। छात्र छात्राओं ने सेशन लेट और समय पर एग्जाम न होने के विरोध में यूनिवर्सिटी का घेराव किया। एनएसयूआई ने इस विरोध का समर्थन भी किया है। और हम लोग सर्वोपरि सबसे प्रथम रखते हैं कि छात्र या छात्रा का जो समस्या हो उसको निदान करना। हम लोग को बीते 3 दिन 4 दिन पहले से पता चल रहा है, उससे पहले ही पता चला है, उससे पहले बच्चा लोग ज्ञापन दे चुका था कि हमारा सेशन 21, 24, किसी का 22, 26, ऐसे 3 वर्ष से पीछे से 2 साल, 3 साल, 4 साल तक सेशन लेट चल रहा है। ऐसा सेशन लेट चलने से इन लोग को बहुत सारे समस्या का समाधान करना में मुश्किल हो रहा है। जैसे झारखंड गवर्नमेंट अभी वैकेंसी निकाली, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास मार्कशीट नहीं। नर्सिंग के छात्र आज विद्यालय और अपनी सेशन लेट को लेकर आज गुहार लगा रहे हैं कुलपति के समक्ष। हालांकि किसी भी पदाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। रही वजह है कि आप देख सकते हैं जो नर्सिंग के विद्यार्थी हैं वे विश्वविद्यालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे बैच है जिनके सेशन लेट चल रही है, जिससे नाराज चल रहे हैं छात्र, और यही वजह है कि अंततः वे यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं घेराव करने के लिए। और इसी नर्सिंग में जम्मू कश्मीर से भी लगभग 18 बच्चे हैं जो यहाँ पे नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि जो सेशन लेट चल रहा है उससे इनकी जो दिक्कतें हैं काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि एक तो नर्सिंग की जो क्लासेस होती है और जो बैच के अनुसार इनके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, और जो हॉस्टल है या फिर जो नर्सिंग के जो बच्चे जो एक टाइम टेन्योर है उस टेन्योर में यदि उनका क्लासेस पूरा नहीं होता है तो उनको फिर रूम भी खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनको बाहर रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी और इससे कई तरह की समस्या होंगी। आप लोग भी आज पहुंचे हैं, पहले तो बताएं कहाँ से हैं आप? जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा नाम आबरू खुर्शीद है। हम 2023 to 27 बैच है। हम लोगों का अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है और हम लोगों का अभी बस 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। हम लोगों का 4 सेमेस्टर पेंडिंग में, और अगले साल हम लोग का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोगों को रेंट लेना पड़ता है, उसमें भी हम लोग को 20-30 हज़ार खर्च हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग घर चले जाएंगे, फिर एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो हम लोग को वहाँ से आना पड़ेगा, आने का ट्रैवलिंग का खर्चा। उसके बाद जो हम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा लेट से होता है, तो फिर वहाँ से फिर से आना पड़ेगा। तो सर हम लोग के पेरेंट इतना एफर्ट नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट तो नहीं कर पाएंगे इतना। अभी हम जो यहाँ पे स्कॉलरशिप बेस पे, अगले साल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पेरेंट पे ही डिपेंड है। तो इसका मतलब 4 साल के कोर्स को 8 साल लग रहा है। अगर हम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला गया होता है एडमिशन के टाइम पे कि इतना लेट सेशन है, तो हम लोग नहीं रहते यहाँ पे, हम लोग उसी टाइम निकल जाते। क्या दिक्कतें हो रही हैं? एक तो सेशन लेट की जो बातें हैं, इससे कितनी समस्या आप लोग? सबसे बड़ी बात कि इससे हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जो हम मेंटली जो हमारा स्टेटस है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और हमको जो है जो हमारी फैमिली है उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो मुझे लगता है, मुझे अपना मैं बता रही हूँ कि मेरा पूरा फ्यूचर मुझे मतलब कि लॉस मतलब कि दिख रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है पूरा बर्बाद लग रहा है इसके ऊपर। क्या एक सुनहरा सपना लेके आए होंगे आप लोग भी यहाँ पे नर्सिंग की पढ़ाई? हाँ सर, हम लोग सबको ही सुनहरा सपना लेके ही यहाँ पे आता है कि टाइम से एग्ज़ाम होगा, सब कुछ टाइम से होगा, डिग्री मिलेगा, उसके बाद मतलब एग्ज़ाम देंगे, जॉब होगा। लेकिन अभी जो ये सब हम लोग देख रहे हैं सर, एक बार आते हैं हम लोग डेट लेते हैं, दूसरा बार आते हैं प्रैक्टिकल लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल लेते हैं लोग, तीसरा बार आके हम लोग रिजल्ट के लिए बोलते हैं। अगर यही सब चलता रहेगा तो फिर तो हमको डिग्री नहीं मिलेगा। तो ये सबको लेके सर हम लोग बहुत चिंतित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यही बोलना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह का सिनेरियो बना है, पढ़ाई में कितना फोकस हो पाता है? फोकस तो बस अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा है। तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ से हो रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं टाइम से हो पा रहा है। बार बार आना पड़ रहा है, एग्ज़ाम के लिए बोलना पड़ रहा है, फिर एग्जामिनेशन का डेट नहीं निकालते हैं, फॉर्म फिलअप हो जाता तो डेट निकालने के लिए फिर से आना पड़ रहा है। तो हर एक चीज़ के लिए स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है, स्टडीज़ पे फोकस नहीं हो पा रहा है, सब वैसे मेंटल पीस ख़राब कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी से क्या सर यही कि प्लीज़ हम लोग का टाइमली एग्ज़ाम ले लीजिए ताकि हम लोग भी अपने घर जा पाएँ।
पूरे तरीके से, ये ना हो कि बार बार यहाँ आना पड़े और घर वाले भी फिर बोले कि क्यों ही भेजा, इससे अच्छा यहीं रहते। तो ये चीज़ नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो सेशन लेट है रांची विश्वविद्यालय का, और नर्सिंग के जो छात्र हैं काफ़ी परेशान है, और अंततः उनको आज रांची विश्वविद्यालय आना पड़ा, क्योंकि जो एफिलिएशन है इसी विश्वविद्यालय से इन नर्सिंग के बच्चों का है। और यही वजह है कि वे कुलपति यानी विश्वविद्यालय से गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो सेशन लेट चल रहा है उसको उसमें सुधार किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ाई में फोकस कर सकें, क्योंकि सेशन लेट की वजह से कई तरह की दिक्कतें इनको आ रही है और पढ़ाई में भी कर सकते हैं जो मन लगना चाहिए बच्चों का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेशन लेट को लेके कहीं ना कहीं ये बच्चे परेशान हैं, और यही वजह है कि इनकी पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।